अरे मम्मी जी पापा जी कहाँ गए? अरे तेरे पापा तो उनके दोस्त आ गए तो वॉक पे निकल गए, कोई ना, वो आए तब बना देंगे। छोटी बहू को चाय दोगी? हाँ मम्मी जी दे दे, चाय पी ली। अंदर रूम में पकड़ा दिया कर, अभी नई नई है, फिर तो वो खुद ही बनाने लग जाएगी। अरे हाँ मम्मी जी, रूम में देख के आई हूँ। मम्मी जी मैं पूछ रही थी सब्जी किसकी बनाऊं? अरे तुझे इतने साल आए हुए हो गए, तुझे अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे सब्जी के लिए क्यों पूछ रही है? छोटी बहू आ गई, उसको पूछा कर, उसकी पसंद की चीजें बनाया कर। अरे मम्मी जी कल ही उसकी पसंद की बनाई थी, मैं सोची आपको पूछ लूं। तू तो बड़े होशियार है। तू कैसे भूल गई? जब तेरी शादी होके आई थी ना, तो 10-15 दिन तक मैंने तेरे को पूछ पूछ के सब्जी बनाई थी। कैसे पीछे पीछे घूम घूम के, बेटा क्या खाएगी क्या पिएगी। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो मेरे को सब याद है, हर चीज मेरी पसंद की बनती थी। बेटा नई बहू आती तो बोलेगी थोड़ी मुझे ये खाना है, शर्माती है अभी, इसलिए उसको पूछ पूछ के अच्छी अच्छी सब्जियां, उसके मनपसंद जो भी वो कहे वो बना दिया। नीतू को पूछ लूं फिर? हाँ, अब मुझसे मत पूछा ना, अब वो आ गई उसी से पूछा कर। मेरी तो जिम्मेदारी पूरी हुई, 2 बहुएं आ गई आराम से। अभी नई नहीं, अभी तो तेरे को ही करना है बेटा। उसको पूछ ले, अच्छी सी सब्जी बना ले, और वो मीठे में भी कुछ पूछ लेना, कुछ खाना हो तो। ठीक है ना, नीतू को पूछ के बनाया कर बेटा, इतने साल हो गए, अब उसकी बारी है, उसको पूछो। ठीक है मम्मी जी। ये बड़ी बहू भी ना, इतने साल हो गए शादी है, मतलब अक्ल नहीं है। नई बहू आई है, उसको पूछे ना। सुंदर भी बड़ी है, नजर ना लगे। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, 2 बहुएं आई हैं। ये बड़ी वाली तो फिर भी इतनी सुंदर नहीं है, छोटी वाली। हाँ, जी भर गया मेरा उसको देख के। मोहल्ले की भी सब औरतें बोलती है बहू बहुत सुंदर आई है। आएगी भी क्यों नहीं भाई, इसको तो इसके ससुर जी पसंद करके लाए थे, मुझे तो थोड़ी, लेकिन छोटी बहू मेरे पसंद की है, अच्छी लगी। 5 दिन हो गए, मैं तो साड़ियाँ पहन पहन के परेशान हो गई। बाबा रे अब नहीं पहना जाता मुझसे साड़ियाँ। ये सारी साड़ियों के मैं तो ड्राई क्लीन करके रख देती हूँ, 4-5 साड़ी जो भी पहनी है, और अब से सूट ही पहनूंगी। कैसे संभाल पाती थी मेरी मम्मी वगैरह सब ये साड़ियाँ, मुझसे तो बिल्कुल नहीं संभलती। ये सूट लाई हूँ, यही सब पहनती रहूँगी। रेड कलर के हैं, अभी शादी हुई है तो अच्छे भी लगेंगे सबको। अरे नीतू, हाँ भाभी। क्या साड़ी समेट रही है क्या? अरे हाँ भाभी, ये देखो। अरे मैं ऐसे पूछ रही थी सब्जी किसकी बनाऊं? कुछ भी बना लो भाभी, क्या है। अरे नहीं, तेरे को जो पसंद है वो ही बना दूंगी। पनीर है भाभी घर में? अरे हाँ है पनीर तो। फिर तो मटर नहीं होंगे ना? नहीं मटर भी है। पड़े हैं मटर? हाँ। फिर तो भाभी एक काम करो, आप मटर पनीर बना लो, मुझे बहुत पसंद है। कल अच्छा। भी आपने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई थी भाभी, थैंक यू। बनी क्या? बहुत अच्छी लगी मुझे, दम आलू मुझे वैसे भी पसंद है। अरे मेरे को सब्जियां ये तो बहुत अच्छी बनानी आती हैं। ये देखो ना भाभी, साड़ियाँ पहनी तो इतना हैवी लगता है मुझे, तो पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ इनके ड्राई क्लीन करा के समेट समेट के रख रही हूँ, तो बस ये और बची है, इनको दूंगी। यहाँ आसपास में कोई ड्राई क्लीन वाला है क्या? अरे हाँ है, वो तो मम्मी जी को दे देना, वो करवा लाएंगे, मैं तो उन्हीं को देती हूँ। लेकिन ये नीतू, मैं ये पूछ रही थी कि ये सूट पहन लिया तूने? अरे हाँ भाभी, पता नहीं आप लोगों से साड़ी में चला कैसे जाता है, मैं तो 3 बार उलझ गई। और बाबा रे क्या बताऊँ, वो सर पे वो लेडीज आई थी ना, सर पे रखा तो मेरे तो सर दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए थे। अब से भाभी मैंने तो सोच लिया बस आज से सूट पहनूंगी, 5 दिन हो गए काफी साड़ियाँ पहन ली, तो सबको ड्राई क्लीन करा के रख रही हूँ। अरे पागल है क्या, मम्मी जी डांटेंगे, सूट नहीं पहनने देते। भाभी ये क्या बात हुई? अब पसंद तो अपनी होती है पहनने की, मम्मी जी क्यों डांटेंगी? मैं तो बोल रही भाभी आप भी छोड़ दे क्या, ये कितनी सारी लंबी सारी साड़ी लपेटे घूमते रहते हो, कौन से जमाने में जी रहे हो भाभी आप? अरे मैं बोल रही हूँ चेंज कर ले, साड़ी पहन ले, यहाँ सूट पहनना अलाउ नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये खुले सर घूमना, डांटेंगे बोल रही हूँ। और अब नई नई शादी हुई है तेरी, भाभी रोएगी फिर मेरी अरे तो तरह। भाभी मुझे लगता है आपकी सोच खराब है, मम्मी जी की तो मुझे सोच ऐसी नहीं लगी, मम्मी जी ने तो कभी मुझे ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। अरे अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, और मम्मी जी देखेगी तब देखना कैसे बरसेंगे वो। कुछ नहीं ये रहा। बातें मेरे को पूछ, अब आज तेरी शादी को 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 महीने बाद में पूछा था उनको, मम्मी जी को, मम्मी जी सूट पहन लूं, मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी साड़ियाँ पहनना। तो मम्मी जी ने इतना सुनाया था कि यहाँ ससुर के सामने तू सूट पहनेगी, तेरे को शर्म आती है या नहीं आती? मम्मी जी ने बोला ऐसा? हाँ, तेरे को ऐसे संस्कार है, ससुराल में सूट पहनते हैं क्या? पता नहीं क्या क्या सुनाया था नीतू, मैं तो तेरे को बोल रही हूँ अभी चेंज कर ले और साड़ी पहन ले, मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बार वो मौसी जी आए तो चाय लेके आई मैं, तो
सर से पल्लू नीचे सरक गया तो इतनी सुनाई, तेरी मम्मी ने ऐसे संस्कार दिए हैं क्या, या वो पता नहीं क्या क्या। मैं तो एक दिन खाना भी नहीं खाया, इतनी रोई। उसके बाद में मैंने तो आज तक कभी सूट का नाम भी नहीं लिया और सर को ऐसे ढक के रखती हूँ। और तो भाभी, अभी चेंज कर ले, वो मम्मी जी देख लेंगे ना तो पता नहीं तेरे को भी क्या क्या सुनाएंगे। अरे भाभी प्लीज आप ये ज्ञान देना बंद कीजिए। देखो मुझसे तो ये 6 गज की साड़ी लपेटी नहीं जाएगी, अभी बोल रही हूँ आपको। और मम्मी जी मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं, मम्मी जी की ऐसी सोच ही नहीं है, मैं जानती हूँ ना कितने अच्छे से पेश आए हैं वो। अरे मम्मी जी ऐसे देखने में ही लगते, लेकिन उनके विचार हैं वो बहुत पुराने हैं। अरे भाभी आप जाओ ना, आप सब्जी वब्जी बनाओ, क्या ज्ञान दे रहे हो आप भी ना। अरे क्या खुसर फुसर हो रही है देवरानी जेठानी में। अरे मम्मी जी आप। मम्मी जी मैं तो नीतू को समझा रही थी कि ये सूट पहन रखा है इसने, कि मम्मी जी को पसंद नहीं है बिल्कुल सूट वगैरह पहनना। अरे तो बड़ी बहू तू क्या सास बन रही है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। इसको जो पसंद है वो पहनने दे। तू क्या बता रही है ये पहन ले वो पहन ले, बेटा तेरी जो मर्जी हो वो पहन ले। अरे मम्मी जी मैं भी तो भाभी को यही बोल रही थी, लेकिन भाभी है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मैं तो इनको भी बोल रही हूँ कि ये साड़ी पहनना छोड़ दो और सूट पहनो आराम से। अरे तो बेटा छोटी बहू सही कह रही है, अब तेरे को नहीं पसंद है तो तू भी मत पहन, सूट पहनने लग जा। अरे मम्मी जी इतनी साल तो आपने ये। अरे ये वो क्या, जाके उठ सब्जी बना। अरे तो उठ जा, अब छोटे बहू को भूख लग रही होगी, चल आजा रसोई में सब्जी बनाते हैं। अरे भाभी मम्मी सही बोल रहे, जाओ आप सब्जी बनाओ आराम से। कौशल्या भी ना बहुत टाइम लगा दिया वो भी। अरे बहू बैठी है क्या? हाँ अरे तो बेटा 5 बजने को आए, शाम के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे करूंगी मम्मी जी, अभी तो होगी तैयारी। क्या हुआ, तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है? अरे मम्मी जी हाँ। अरे तो सर दर्द की कोई दवा ले लेती बेटा। अब मेरी भी आज खाना बनाने की हिम्मत है नहीं, छोटी बहू को क्या कहेंगी। उठ खड़ी हो, कोई सब्जी वब्जी बना, तैयारी कर ला, मुझे ला दे, मैं काट दूं तेरी तबीयत खराब है तो। अरे मम्मी जी वो तो सब कर लूंगी मैं सब्जी वगैरह तो, लेकिन सुबह से मेरे मन में एक बात पता नहीं कैसे ऐसे मेरे समझ में नहीं आ रही। अरे बेटा क्या बात है, पूछ ले क्या कहना चाहती है, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। अरे मम्मी जी आज वो नीतू ने सूट पहन रखा था और मैंने बोला कि ये मम्मी जी को पसंद नहीं है। आपने तो झट से बोल दिया कि कोई नहीं, छोटी वाली को जो पसंद है वो पहनने दे, तो क्यों सास बन रखी है। मैंने तो नीतू ने तो 5 दिन में सूट पहनना शुरू कर दिया, और वो आपको पसंद है, जो इसकी मर्जी है वो कर ले। शादी के 1 महीने बाद में आपसे पूछा कि मम्मी जी सूट पहन लूँ क्या, तो आपने झट से बोले कि ये संस्कार दिए ये तेरी माँ ने। बड़ी बहू तू तो बड़ी तेज है, मैंने तो तेरे को सीधा साधा समझ रखा था। अरे तो क्या हो गया, उसने सूट पहन लिया तो क्या हो गया, पल्लू ना लिया तो? मैंने भी तो बोला था मम्मी जी मेरे को भी साड़ी में प्रॉब्लम होती है, सर पे पल्लू लेने में होती है, तो वो तो तेरे ससुर बैठे हैं इसके सामने, सूट पहनेगी क्या। अब आज भी तो है ससुर जी। अरे तो बेटा जमाने के अनुसार चलना पड़ता है, अब तुझे भी तो बोल रही हूँ ना, सूट पहन लिया कर, तू भी पल्लू मत लिया कर, तेरे पापा से मैं बात कर लूंगी। अरे तो मम्मी जी अब क्यों, मैं 5 साल साड़ी में रही हूँ, कितनी परेशानी झेली है, और छोटी बहू को आते ही छूट दे दी। अरे बड़ी बहू तू साफ साफ क्यों नहीं कहती, छोटी बहू आने से तुझे जलन हो गई है। अरे मम्मी जी मेरे को छोटी बहू से बिल्कुल भी जलन नहीं है। जलन नहीं तो और क्या है, मुझे ये नहीं पहनने दिया, मुझे ये नहीं करने दिया, आज 5 साल बाद में तू मुझे बोल रही है। अरे तो जमाना ही ऐसा है, सबकी बहू ऐसे घूम रही है, तो क्या हो गया, ये घूम रही तो तुझे मना कर रही हूँ कि तू भी पहन ले। अरे मम्मी जी ये जमाना 5 साल बाद में आज कैसे बदला, मेरे को जलन नहीं है, लेकिन हर घर में मम्मी जी ऐसा ही होता है, बड़ी बहू आती है तो उस पर सब अपने अरमान थोपते हैं, ऐसे रह, घूंघट में रह, साड़ी पहन, यहाँ बैठ, ये कर, और छोटी बहू आती है तो सब खुले उसको छूट दी जाती है। ऐसा क्यों मम्मी जी, बड़ी बहू के साथ ही क्यों करते हैं ऐसा। अरे बेटा अब मैं तुझे क्या कहूँ, अब छोटी है, इसके भी कुछ अरमान है, इसकी कुछ इच्छाएं हैं, तो क्या हो गया बेटा। अरे मम्मी जी मेरे भी अरमान थे और मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा और अरमान पे आपकी इच्छा थोड़ी, इच्छा के अनुसार करना पड़ता था मेरे को सब कुछ। बेटा ये बात तो और ये मेरे साथ ही नहीं, हर घर की बड़ी बहू के साथ होता है, जब छोटी बहू आते हैं तो उसको खुली छूट दी जाती है कि इसके अरमान है, इच्छा है, और बड़ी बहू की कोई इच्छा भी नहीं होती और अरमान भी नहीं होते। ऐसा क्यों मम्मी जी। बात तो सही कही है बेटा तूने, मैं कभी सोची नहीं इस बारे में। आप लोग भी देख रहे होंगे ये हर घर में होता है, बड़ी बहू जब आती है उसमें सारी जिम्मेदारियां
सारे अरमान थोप दिए जाते हैं। घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सबकी इच्छाओं का पालन करना बड़ी बहू की मजबूरी बन जाता है। लेकिन जैसे ही छोटी बहू आती है वो सारी इच्छाएं अरमान और धूम हो जाते हैं, फिर चलती है तो सिर्फ छोटी बहू की। ऐसा क्यों? इसका जवाब हम दोनों के पास नहीं, सिर्फ आप लोगों के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।